अभी जो है पाकिस्तान में और सऊदी अरब में अच्छा समझौता हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो है हमने अपनी जो है अच्छा क्षमताएँ नहीं बढ़ाई। पाकिस्तान जानता है कि जो है भारत की सेना हमको हरा नहीं पाएगी, क्योंकि भारत के नेता जो है एटम बम बना लिए। अब सोच ले कोई हमला नहीं करेगा एटम बम से, बाकी टाइम में जो है वो जो है बस वही रेवड़ी बांटो और जो है वोट पाओ। अब नरेंद्र मोदी का भाषण सुनो, मैंने इसको इतने हज़ार दिया, मैंने इसको इतने हज़ार दिया, मैंने इसको इतने हज़ार दिया, इतने लाख दिया। कभी वो देश की सेना के बारे में नहीं बोलेगा कि मैं सेना को इतना बढ़ाया है। अरविंद मोदी जो है वो केजरीवाल का बड़ा भाई है। केजरीवाल जो है मुफ्त बिजली करके जो उठती है दिल्ली में, और मोदी जो है ये सब रेवड़ी बांट के जो है मैं इसको दे रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ। और सबको वही फिर चुनाव प्रचार में कहता, जब भी देखो तुम जो है चाहे 15 अगस्त हो, चाहे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे जो है अविश्वास प्रस्ताव हो, और चाहे जो है प्रधान राष्ट्रपति भाषण हो, वही कहता कि मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मैंने इतना बांटा। मतलब देश की प्रगति बांटने से नहीं होगी। देश की प्रगति होगी कि शोध करो और उसको जो है वो आधार पर जो है उद्योग स्थापित करो। इन्वेंशन है, इनोवेशन। अब वो इन्वेशन तो कहीं होता नहीं है। इन्वेशन के नाम पर तो जो है कितनी पार्टी होती है, लड़कियां होती है, उसका यौन शोषण होता है। लड़कियों होती सब्जी पकाई जाती है। जो गाइड होते हैं, गाइड क्यों करेंगे? वो तो अपने से ऊपर थोड़ा होने देंगे, लड़कियों को ऊपर से नीचे ही बनाएंगे। इसके लिए तो जो अलग से वो सिस्टम बनना चाहिए। जो 10-12 लड़के जो IT से निकले, जो निकले अलग अपना, जो बिना गाइड के उसको खोज करें, उनको प्रॉब्लम दी जाए, वो खोजें। आज गाइड सिस्टम ही भारत में जो है शोध करने का जो है बहुत बड़ा रंग है, क्योंकि जो गाइड होता है, प्रोफेसर होता है, वो अपने से ऊपर थोड़ा जाने देगा। जो बताएगा नीचे बताएगा। अब भारत ने जो है सेना में भी कम खर्चा किया। अब जो है कभी 5%, कभी 10%, कभी 3%, कभी 4%। जो कांग्रेस के टाइम में 2%, 2.4% था GDP का, मोदी ने घटा के 1.9% कर दिया। हम सोचते कि ये घट के बढ़ के 3% हो जाएगा। तो मोदी जो है अभी जो है 6 लाख करोड़ 20,000 था पिछला बजट। आपकी बजट में आया 6,80,000 करोड़, 10% आया 60,000। और 1 लाख करोड़ जो है इनकम टैक्स छूट दे दी। मतलब इनकम टैक्स छूट ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि इससे वोट मिलता है। देश के जो रक्षा बजट में जो है वोट नहीं मिलता। और जो है संसद में बहस नहीं होती कि सेंसिटिव मैटर है, बहस ना करो, क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। जो उन्होंने 11 साल से कब कबाड़ा किया सेना का, उसकी पोल खुल जाएगी। नहीं चाहते हैं, नहीं बताया कि जो है हमारा कितने जहाज़ गिरे हैं, क्योंकि पोल खुलेगी कि क्या कमी थी, पोल खुलेगी तो भी जो है, क्योंकि बहुमत है संसद में, तो और स्पीकर भी नहीं आर्डर देते तो कोई कुछ नहीं कर पाता। सब चुप्पी-चाप, सब चुप है। नेहरू तो सन 62 पूरा कह दिए, तो लोगों ने कहा था कि बंद संसद में बहस हो। नेहरू कहा नहीं, सबको जानना चाहिए कि हमारी क्या कमी थी, हम अपना काम उजागर करना चाहते हैं। अब मोदी अपनी कमी नहीं उजागर करना चाहता कि इसमें कहता है मैं 20 पी लेता हूँ मैं। मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप जितना डांटो और जितना गरियाओ, वो अपने चाल पर चलेगा। वही जो है रेवड़ी बांटो और जो है सेना का भूखा रखो 5%, 10%, और जो है सबसे कहो कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हें पैसा दिए हूँ मैं, और वो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो आदत मिटती नहीं है। चाहे देश चला जाए, वर्दी पहन के मोदी जो है अपना दिखाएगा बड़ा प्रेम करता हूँ, दिवाली मना रहा हूँ। दिवाली मनाना थोड़ा होता है। उसको आप खाना दीजिए, भोजन दीजिए, अच्छा प्रगति करिए। क्यों हमारी जहाज़ गिरे? हमने क्यों उनके जहाज़ नहीं गिराए? अब बाद में कह रहे हैं वॉशरूम हमने गिराया चाहे, तो क्या गारंटी है? तुम क्यों इतनी बात बता रहे हो? इसीलिए जो है इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने सिद्ध कर दिया है कि भारत का मुकाबला कर सकता है, भारत की वायुसेना के जहाज़ गिरा सकता है। इसका पूरे विश्व में बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब मोदी चाहता कहा कि हमने नूर खान को गिराया, उसको गिराया, लेकिन वो उसकी स्टेटस बढ़ गई है विश्व में कि भारत का मुकाबला कर सकता है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सऊदी अरब आया दौड़ के, यार पाकिस्तान से तुम ना करो, नहीं भारत तुम्हें नष्ट कर देगा। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, हम नष्ट कर देंगे। तो जो है अब सऊदी अरब जान गया कि भारत तो जो है मोटा आदमी है, इसकी ताकत कुछ नहीं है। वो समझौता कर लिया पाकिस्तान से।
अब वैसे सऊदी अरब ने किया, बड़ा अच्छा हुआ, भारत के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि छिपा से दुश्मन बुरा बहुत धोखा देता है। जो खुला दुश्मन जो है उसमें हम सतर्क रहते हैं। और सऊदी अरब शुरू से ही पाकिस्तान को सहायता दे रहा था, आर्थिक दे रहा था। नहीं, पाकिस्तान अब 98 जब उसने परमाणु विस्फोट किया तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाता, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो सऊदी अरब ने इसको सहायता देकर उसको बचाया। तो उसको बचाने का काम सऊदी अरब और चीन दोनों करते हैं। अब चीन के पाकिस्तान के पास तीनों ताकत हो गई, चीन की, पाकिस्तान की और सऊदी अरब की। तो अब दूसरी बात ये है ना कि मुसलमान हमेशा मुसलमान के लिए लड़ता है, कभी दूसरे गैर मुस्लिम के लिए नहीं लड़ता है। अब उदाहरण देखिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश के लिए भारत के जवानों ने खून बहाया, लेकिन वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। जो पीढ़ी थी उस समय की वो जानती थी, अब नई पीढ़ी थी, कुछ मालूम नहीं क्या हुआ इतिहास। उसके लिए तो जो है इस्लाम उम्मा, मुस्लिम उम्मा बड़ा है, वो भारत का बड़ा दुश्मन बन गया है। जगह जगह जो है भारत की बुराई कर रहा है। शेख हसीना नवाज़ के पिता ख़त्म गए, वो जानते हैं, बाकी कोई जानता नहीं है। तो सऊदी अरब अच्छा हुआ, दुश्मन जो हमारा खुल गया, तो हम सतर्क हो गए सऊदी अरब से। हमें अपनी तरफ से उससे दुश्मनी नहीं करना चाहिए, जो फ़ायदा मिले मिले, लेकिन सतर्क रहें कि पाकिस्तान के साथ में है, आप पाकिस्तान को बढ़ावा देगा। सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि उसने अभी ट्रंप आए थे सऊदी अरब में, तो बहुत बड़ा सैनिक समझौता हुआ है। F-35 और थाट पता नहीं कितने किया है उसने, वो सब सऊदी अरब का आएगा तो उसका यूज करेगा पाकिस्तान। तो हमको तो जो है अपने ताकत पे जो है अपनों बचाना है। हम चारों ओर से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। तो मोदी को जो है केवल यही बताना चाहिए कि हमें इतना पैसा दिए, इतना पैसा दिए है। मोदी को देश को आह्वान करेंगे कि एक हो और दुश्मनों को मुकाबला करो। ये मोदी जो है चिपटा लेता है और पीछे थपथपा देता है, हाथ मार देता है, इससे कुछ नहीं बनने वाला है। ये जो है वास्तविकता क्रूर होती है, थपथपाने से और गले मिलने से कुछ नहीं होता है। ये सब मिलना मिलना बंद करें। और तुम बड़े आदमी से मिलोगे तो बुरा मानेगा। ट्रम्प को तुम गले लगाते हो, ट्रम्प को तुम बराबर हो क्या गले लगाते हो? दोस्त कैसे हो तुम्हारा? तुम नौकर हो, राजा है, उसकी क्षमता तो अलग अलग है। तुम जाकर सबसे गले मिलने लगते हो। अपनी क्षमता देखो। अब 1,40,000 करोड़ कहते हो, 1,40,000 करोड़ हमारी आबादी है, तो 1,40,000 करोड़ आबादी में 80 करोड़ तो 5 किलो अनाज में रहती है, तो उसकी क्या उपयोग होता है? इसलिए जो है मैं सोचता हूँ कि जो सऊदी अरब का समझौता हुआ वो भारत के लिए अच्छा है और ख़राब भी है। अच्छा इसलिए कि हमको दुश्मन मालूम हो गया कि हमारा दुश्मन है ये। ख़राब ये है कि जो है आर्थिक सहायता देकर पाकिस्तान को मजबूत कर सकता है। इसका उपाय ये है कि हमको अपनी आंतरिक क्षमता बढ़ानी चाहिए, हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।